हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल इलेक्ट्रिक। आज हम लोग देखने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड। मैंने इससे पहले मेरे चैनल पे दो इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आज के टॉपिक से रिलेटेड ये अपलोड किए हुए हैं, और वो है बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर और शिफ्टिंग ऑफ पैरामीटर्स इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर आपने अभी तक अगर वो वीडियोस के कंटेंट्स को देखा नहीं है, अच्छे से समझ नहीं लिया है, तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबों से कि वो जो दो वीडियोस है वो प्लीज उसे अच्छे से वॉच कीजिए, ताकि आज का वीडियो जो है वो और उसके आने वाले वीडियो जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। वो दोनों वीडियोस के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप प्लीज उसे स्टडी कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इलेक्ट्रिक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि चैनल के जो सभी नोटिफिकेशंस है वो सही वक्त पे और काफी जल्दी आप तक पहुंच सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का वीडियो जो है वो भी एनालिसिस पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर कैलकुलेशंस करने हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसफार्मर के लॉसेस कैलकुलेट करने हैं ताकि इफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर सको, या फिर ट्रांसफार्मर का एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि एक परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जज करने के लिए वोल्टेज रेगुलेशन, अगर वो क्यों ना आपको कैलकुलेट करना हो, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो तो पता होना ही चाहिए ट्रांसफार्मर का, लेकिन बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो है हम लोग उसको रेफर कर सकते हैं पूरा का पूरा, एक तो रेफर टू प्राइमरी साइड और रेफर टू सेकेंडरी साइड। उससे कैलकुलेशन जो है वो काफी फास्ट या रैपिड आप लोग कर सकते हो। ये हम लोगों ने शिफ्टिंग ऑफ पैरामीटर्स में इंपॉर्टेंस देखा ही था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांसफार्मर का अगर वो ड्रॉ करना है, लेकिन बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट नहीं, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी या फिर इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी, तो वो किस तरीके से कर सकता है, लॉजिक क्या होता है वो देखते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में हम सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी ही देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांसफार्मर का वो ड्रॉ करके रखा है पहले से ही। आप देखिए, हमने इससे पहले जो वीडियोस देखा था जिसमें हम लोगों ने बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांसफार्मर का उसके बारे में देखा था, तो आप लोगों को पता ही है कि बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है ट्रांसफार्मर का वो तीन सब इक्विवेलेंट सर्किट से बनता है। जैसे कि यहां पे भी डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट, ये जो है ये है प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट। क्रोनोलॉजिकली ये आपका नो लोड या फिर एक्साइटिंग या फिर मैग्नेटाइजिंग सब इक्विवेलेंट सर्किट, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज सेकेंडरी सब इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये तीन सब इक्विवेलेंट सर्किट जो है उससे एक बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों ने देखा था कि कैसा बनता है। लेकिन अभी आज के वीडियो में हमको यह देखना है कि अगर इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी अगर हम लोगों को अगर ड्रॉ करना है और अगर एनालिटिकली उसको यूज करना है, तो हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। ट्रांसफार्मर जो है उसमें दो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट या प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, आप लोगों को पता है। और यही रीजन है कि दो सेपरेट इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं और वो आइसोलेटेड रहते हैं इलेक्ट्रिकली, और यही रीजन है कि कैलकुलेशन करते वक्त दिक्कत होती है और टाइम कंज्यूमिंग और लेबरियस होता है। दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उसका सेपरेटली कैलकुलेशन करना होता है, चाहे फिर आप लॉसेस कैलकुलेट कर रहे हो या फिर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर रहे हो। खास करके अगर एग्जांपल में अगर आप लॉसेस भी अगर कंसीडर करते हो, तो दोनों साइड्स के
सेपरेटली आपको कैलकुलेट करने होंगे, फिर आप कम्युलेटिव इफेक्ट लोगे तो आपको पूरे ट्रांसफार्मर का लॉस मिलेगा। ये तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने अभी अभी आपको साथ डिस्कस किया हुआ है। लेकिन देखिए ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसीलिए जो बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट होता है जो हम लोग एनालिटिकली यूज भी करते हैं, तो वो पूरा बेसिक किसी काम का नहीं होता है। हम लोग काफी बार शिफ्ट करते हैं पैरामीटर्स को, जो बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसे शिफ्ट करते हैं, आइदर रेफर टू प्राइमरी और सेकेंडरी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये जो बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांसफार्मर का, उसमें आप देखिए ये जो ट्रांसफार्मर का सिंबल है ये आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप देखिए ये जो है यहां से ये पूरा प्राइमरी साइड हो गया, ये पूरा आपका सेकेंडरी साइड हो गया। तो ये जो है ये सिंबल ये आइसोलेशन शो करता है। तो अगर बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट है तो ठीक है, लेकिन अगर रेफर्ड ये वर्ड आता है, चाहे फिर आप रेफर टू प्राइमरी पढ़ो या फिर रेफर टू सेकेंडरी क्यों ना आप डिस्कस कर लो, तो यहां पे क्या चेंजेस होंगे देखिए। अभी आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है वो पूरा का पूरा एक साइड में कैसे कंसिडर करते हैं और वो प्राइमरी साइड होगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड अगर आपको चाहिए तो आप कैसा बनाओगे, क्या लॉजिक होगा वो आप देखिए। देखिए मैं 3 स्टेप्स आपको बताऊंगा, या फिर आप एक लॉजिक समझिए खुद के लिए कैसा होता है। रेफर्ड ये वर्ड जब रहता है तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है, बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट में जो सिंबल होता है ट्रांसफार्मर का, जो आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी डिफरेंट है करके, उसे सबसे पहले आप वहां से हटाइए। जैसे कि आप देखिए ये जो सिंबल है ये बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट में है, लेकिन देखिए मैंने ड्रॉ करके रखा है पहले से इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड। तो यहां पे आप देखिए ये जो सिंबल है ये यहां आपको नहीं दिख रहा, तो ये लॉजिक ये रहेगा कि सिंबल जो है वो रिप्लेस कीजिए लिंक से। ये कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल लॉजिक है। आप देखिए मैंने किया है यहाँ पे, ये जो आपका सिंबल है ट्रांसफार्मर का उसे मैंने रिप्लेस कर दिया और ये लिंक यहाँ पे जो है वो शो कर दिया है। इसका मतलब क्या है, सिंबल नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, आइसोलेशन नहीं रहा। मतलब अभी ये जो है पूरा ये एक ही साइड है। एक तो ये पूरा प्राइमरी आप समझने के लिए बोल सकते हो या फिर पूरा सेकेंडरी आप समझने के लिए बोल सकते हो, लेकिन सिंबल ना होने की वजह से एक मीनिंग ये निकलेगा कि आइसोलेशन नहीं है, मतलब आप रेफर्ड ये वर्ड जो है वो यूज कर सकते हो। तो आप देखिए वही किया हुआ है, ये जो सिंबल है ये यहां नहीं है। तो आपने ये चीज देखी कि अगर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है लेकिन रेफर्ड ये वर्ड को यूज करना है, चाहे फिर वो कोई भी साइड हो, कोई भी साइड के लिए हो, तो सबसे पहले बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो है वहां पे जो सिंबल हम लोग बताते हैं वो आप लोगों को नहीं बताना है। ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने चेंज करना है। तो देखिए ये तो हुआ सिंबल के बारे में कि सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय लिंक। अब देखिए कैसा है, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी आप लोगों को शो करना है, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी आप लोगों को शो करना है। इसका मतलब क्या है, जो सेकेंडरी में पैरामीटर्स है इक्विवेलेंट सर्किट जो है बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट, उसमें सेकेंडरी के जो पैरामीटर्स है उसको रेफर करना है प्राइमरी में, क्योंकि प्राइमरी के पैरामीटर्स तो प्राइमरी में ही रहेंगे, जो सेकेंडरी में है वो भी प्राइमरी में शिफ्ट करना है, ताकि पूरा इक्विवेलेंट सर्किट जो है और उसके पूरे पैरामीटर जो है ये प्राइमरी में ही दिखे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप देखिए इसीलिए पहला चेंज करने के बाद सिंबल ये लिंक से रिप्लेस करने के बाद सेकंड चेंज के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप देखिए ये जो प्राइमरी साइड है वो एज इट इज, देखिए V1 से E1 तक ये पूरा जो प्राइमरी साइड है वो एज इट इज यहां पे भी मेंटेन है। आप देखिए ये V1 I1, आप देखिए ये प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट एज इट इज है, ये नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट ये देखिए एज इट इज है, ये आपका I2 डैश ये E1 ये पूरा एज इट इज है। ये देखिए E1 तक ये जो है ये आपका प्राइमरी जो है वो साइड के पैरामीटर्स है, तो वो तो अपने साइड में ही रहेंगे। तो इसीलिए ये पोर्शन एज इट इज रखा है, V1 से E1 तक का ये पूरा पोर्शन एज इट इज रखा है। तो क्योंकि सेकेंडरी के पैरामीटर आप शिफ्ट कर रहे हैं ना प्राइमरी में, तो जो पैरामीटर शिफ्ट होते हैं उसको डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली, ताकि ये किसी को समझ में आए कि ये जो पैरामीटर है डैश वाले वो शिफ्ट हो चुके हैं।
तो जब आप इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर देख रहे हो, रेफर टू प्राइमरी देख रहे हो, मतलब सेकेंडरी के पैरामीटर्स को रेफर करना है, शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है प्राइमरी में, तो फिर इसीलिए जितने भी सेकेंडरी के पैरामीटर्स है उसको डैश से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इसीलिए देखिए E2 से लेके ये जो V2 तक है, पूरा लोड तक है, ये जितने भी पैरामीटर्स है सबको मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप देखिए ये लोड इंपेडेंस ZL है, उसको ZL डैश लिखा है। ये सेकेंडरी टर्मिनल या लोड टर्मिनल वोल्टेज हो गया, उसको भी डैश लिखा है। ये देखिए आप सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसका रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और उसका कॉम्बिनेशन इंपेडेंस Z2, उसको भी देखिए डैश लगाया है। सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये रिएक्टेंस और ये कॉम्बिनेशन उनका इंपेडेंस, ये देखिए डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और देखिए E2 जो कि म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है सेकेंडरी वाइंडिंग में जो होता है, उसको भी यहां पे डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और आपका जो करंट है सेकेंडरी वाइंडिंग का I2, ठीक है, उसको भी यहां पे डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट था उसमें जितने भी सेकेंडरी के पैरामीटर्स थे वो सभी को यहां पे डैश से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। इसका ही मतलब यह है कि सेकेंडरी के जो पैरामीटर्स है वो पूरे तरीके से शिफ्ट हो चुके हैं प्राइमरी साइड में। और ये जो प्राइमरी के थे, वो एज इट इज है। इसका मतलब प्राइमरी के पैरामीटर्स प्राइमरी में ही है, सेकेंडरी के पैरामीटर्स को डैश लगाया मतलब वो भी शिफ्ट हो गए हैं प्राइमरी में। इसका ही मतलब अब ये पूरा जो साइड है वो कौन सा होगा, प्राइमरी साइड होगा। और यहां पे देखिए आप, मैंने आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उसका सिंबल भी यूज नहीं किया है, जो आइसोलेशन ये प्रॉपर्टी पे स्ट्रेस देता है, तो देखिए वो भी नहीं है यहाँ पे। इसका ही मतलब ये है कि यहाँ सिंबल नहीं है, इस तरीके से यहाँ कोई सिंबल नहीं है, उल्टा यहाँ पे लिंक बताया हुआ है। इसका ही मतलब है कि यहाँ पे आप रेफर्ड वर्ड यूज कर सकते हो। और ये एक ही साइड हो गया अभी, और ये पूरा का पूरा साइड ये प्राइमरी हुआ है, रेफर टू प्राइमरी हुआ है। ये कैसे पता चलेगा रेफर टू प्राइमरी है, क्योंकि आप देखिए प्राइमरी के जितने भी पैरामीटर्स है वो सभी के सभी एज इट इज है, और सेकेंडरी के जो पैरामीटर्स है उसको यहां पे देखिए डैश से रिप्रेजेंट किया है। इसका ही मतलब है कि वो प्राइमरी में शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, और एक बार मैं बता रहा हूं, उस तरीके से क्या हुआ कि प्राइमरी के पैरामीटर्स तो प्राइमरी में ही है और सेकेंडरी के पैरामीटर्स को डैश आपने यूज किया हुआ है, इसका मतलब वो भी प्राइमरी में चले गए। इसका ही मतलब अब ये पूरा का पूरा जो साइड है ये एक ही साइड है, और ये क्या है, प्राइमरी साइड हुआ। ये पूरे के पूरे पैरामीटर्स अभी एक ही साइड में है, और वो जो साइड है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी साइड। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा इक्विवेलेंट सर्किट हुआ, इसको हम लोग अभी वैसा बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर है रेफर टू प्राइमरी। अब ये एक ही साइड हुआ ऐसा एनालिटिकली हम लोग समझ सकते हैं, और वो है प्राइमरी साइड। और यहां पे सिंबल भी नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो आपने अभी देखे। तो ये देखिए कितना सिंपल लॉजिक है। तो ये हो गया दूसरा चेंज। और तीसरा देखिए, जब ये सिंबल जो है ट्रांसफार्मर का वो निकल जाता है और ये लिंक जब रहता है, तो यहाँ पे इक्वल टू ये बताना है, और E1 E2 ये ऐसा लिखना है आपको। तो इस तरीके से देखिए ये तीन स्टेप्स को अगर आप अच्छे से याद रखते हो और ये लॉजिक को अगर आप यूज करते हो, तो आप कभी भूल नहीं सकते। आपको कभी बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप ऑलवेज जो है कभी भी कैलकुलेशंस अगर करने हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के, और अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट यूज करना है आइदर रेफर टू प्राइमरी और सेकेंडरी, तो अभी तो हमने रेफर टू प्राइमरी देखा है, आप कभी भी बना सकते हो, आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैं और एक बार कंक्लूजन की तरह दोहराता हूं स्टेप्स। पहला स्टेप ये है कि बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसमें ये सिंबल जो है ट्रांसफार्मर का वो कभी नहीं बताना है, क्योंकि वो आइसोलेशन ये प्रॉपर्टी को बताता है। और आइसोलेशन है मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड एग्जिस्टिंग है और डिफरेंट है। तो आपको अगर रेफर्ड ये वर्ड यूज करना है, तो सबसे पहला काम हमने ये किया था कि ये जो सिंबल है ट्रांसफार्मर का उसको जो है रिप्लेस किया था लिंक से, ताकि ये सब पूरा एक ही साइड दिखे। ये पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप था। सेकंड स्टेप ये था, जो पैरामीटर आपको शिफ्ट करने हैं उसको डैश से रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखिए हम लोगों को रेफर टू प्राइमरी करना है, मतलब प्राइमरी के पैरामीटर्स प्राइमरी में ही रहेंगे, सेकेंडरी को रेफर करना है प्राइमरी में। तो इसलिए सेकेंडरी के जितने भी पैरामीटर्स है सबको यहां पे डैश से लिखा है, ताकि ये दिखे कि वो शिफ्ट हो चुके हैं प्राइमरी में। और तीसरा और आखिरी का देखिए, अगर सिंबल निकल जाएगा तो ये E1 E2 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो सिंबल जब निकलेगा और लिंक जब यहां आएगा, तो डेफिनेटली E1 और E2 के बीच में आपको ऐसा इक्वल बताना है।
मतलब दोनों साइड जो है वो अभी मर्ज हो चुके हैं, ये वो शो करता है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने देखा अभी कि इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है ट्रांसफार्मर का, वो रेफर टू प्राइमरी किस तरीके से बनाया जाता है और वो कौन से 3 स्टेप्स है जिसको याद रख के कोई भी इजीली उसको बना सकता है। तो ये तो हुआ ड्रॉ किस तरीके से करते हैं। लेकिन देखिए जब पैरामीटर्स को हम लोग शिफ्ट करते हैं तो हमने इससे पहले जस्ट एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें शिफ्टिंग ऑफ पैरामीटर्स और उसके प्रूफ्स जो है वो मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज उसे एक बार जरूर देखें वो वीडियो को। तो यहां पे तो मैं जस्ट एक डिस्कस करने वाला हूं 2 मिनट आपके साथ कि जो जो पैरामीटर शिफ्ट हुए हैं उसके फॉर्मुलेशन क्या रहेंगे। तो देखिए और उसको याद कैसे रख सकते हैं इसमें भी थोड़ा बहुत मैं हेल्प करना चाहूंगा आपकी। तो आप देखिए हम लोगों ने देखा था कि जितने भी ओमिक पैरामीटर्स होते हैं वो जब सेकेंडरी से प्राइमरी में शिफ्ट होते हैं तो उसे डिवाइड बाय के स्क्वायर करना होता है, जहां पे के जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ट्रांसफार्मर का, जिसको किस तरीके से लिखा जाता है, के जो है ये V2 बाय V1 या फिर E2 बाय E1 या फिर N2 बाय N1 या फिर I1 बाय I2 आप लिख सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर आपको पता है तो आप जब पैरामीटर को शिफ्ट करते हो तो शिफ्ट होने के बाद उसका जो वैल्यू क्या होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके फॉर्मुलेशन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरे फॉर्मूले जो है वो लिख के रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओमिक के बारे में। तो देखिए ओमिक क्या क्या है, देखिए R2 डैश X2 डैश Z2 डैश ZL डैश, ये ओमिक पैरामीटर्स है जिसमें डैश हम लोगों ने लगाया है, मतलब वो शिफ्ट हो चुका है प्राइमरी में। तो सेकेंडरी से कोई भी ओमिक पैरामीटर जब शिफ्ट होता है प्राइमरी साइड में तो डिवाइड बाय के स्क्वायर उसे करना होता है। तो आप देखिए R2 डैश इक्वल्स टू क्या होगा, R2 बाय के स्क्वायर, X2 डैश ये होगा X2 बाय के स्क्वायर, Z2 डैश ये होगा Z2 बाय के स्क्वायर, और ये जो लोड इंपेडेंस है ZL डैश ये होगा आपका ZL बाय के स्क्वायर। इसका मतलब कोई भी ओमिक प्रॉपर्टी हो सेकेंडरी की, चाहे वो सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो, रिएक्टेंस हो, या उनका कॉम्बिनेशन इंपेडेंस हो, या फिर लोड का इंपेडेंस हो, वो सेकेंडरी से जब प्राइमरी में शिफ्ट होता है तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा और डिवाइड बाय के स्क्वायर करके आपको नया वैल्यू मिलेगा। और इसका प्रूफ भी हम लोगों ने इससे पहले जो शिफ्टिंग वाला वीडियो मैंने बनाया था उसमें दिया था। तो इस तरीके से हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये तो हुआ ओमिक पैरामीटर के बारे में, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पे वोल्टेजेस भी शिफ्ट हो चुके हैं E2 और V2। तो वोल्टेजेस के लिए क्या रूल है वो देखिए, सेम रूल जो ओमिक के लिए है वही आप कर सकते हो, लेकिन बस एक स्मॉल चेंज है उसमें। के स्क्वायर के जगह पे सिर्फ के हम लोगों को लिखना है। ऐसा आप खुद के लिए, ऐसा कोई टेक्निकल नहीं, आप खुद के लिए याद रख सकते हो। मैं जस्ट आपकी हेल्प करने में इंटरेस्टेड हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। आप देखिए ओमिक पैरामीटर जो है वो जब सेकेंडरी से पैरामीटर प्राइमरी में शिफ्ट हुए तो आपने डिवाइड बाय के स्क्वायर किया, तो डिवाइड बाय ही कीजिए, बस के स्क्वायर के जगह पे के रखिए, ऐसा खुद के लिए याद रखिए। तो देखिए V2 डैश और E2 डैश ये जो है ये जो पैरामीटर शिफ्ट हुए हैं सेकेंडरी से प्राइमरी में तो उसके नए वैल्यूज कैसे मिलेंगे, डिवाइड बाय के करके। जो E2 है E2 को डिवाइड बाय के करोगे तो जो शिफ्ट हुआ पैरामीटर है E2 डैश उसका वैल्यू मिलेगा। ठीक उसी तरह V2 बाय के करोगे तो V2 डैश मिलेगा। इसका ही मतलब है कि सेकेंडरी साइड जो है उसके जो ओमिक पैरामीटर्स है वो जब सेकेंडरी से प्राइमरी में शिफ्ट होते तो डिवाइड बाय के स्क्वायर करना है, और वोल्टेजेस जब सेकेंडरी से प्राइमरी में शिफ्ट होते हैं तो डिवाइड बाय सिर्फ के करना है, स्क्वायर नहीं करना है। और करंट का तो याद भी नहीं रखना, क्योंकि देखिए आपको इतना पता होगा, मैंने भी काफी अच्छे से मेरे जो ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज है उसमें अभी तक 21 वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। अगर आप वो वीडियोस को अगर देखे हैं पूरा तो आपको अच्छे से पता है वोल्टेज और करंट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में जो साइड का वोल्टेज ज्यादा हायर साइड में होता है वहां का करंट ये लोअर साइड में होता है। वोल्टेज करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसफार्मर में। तो कैसा होता है, वोल्टेज का जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन करंट के लिए कभी नहीं होगा, उल्टा होगा। इसका मतलब है जैसे आप देखिए सेकेंडरी के वोल्टेज आपने अभी भी प्राइमरी में शिफ्ट किया तो डिवाइड बाय के किया, तो करंट के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय के करना है। ऐसा आप खुद के लिए याद रख सकते हो। देखिए ये जो सेकेंडरी का करंट है I2, ये देखिए सेकेंडरी का करंट I2 जब शिफ्ट हुआ है प्राइमरी में तो I2 डैश बन गया था, तो उसका फॉर्मूला क्या है, KI2। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय के आपको करना है। आपका जो पुराना करंट है शिफ्ट होने के पहले का I2 उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो शिफ्ट होने के बाद का करंट जो है I2 डैश उसका वैल्यू आपको मिलेगा। तो वोल्टेज और करंट इनवर्सली है,
तो वोल्टेज शिफ्ट जब हुआ था तो डिवाइड बाय के हुआ है यहाँ पे, तो करंट के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय के। ऐसा आप खुद के लिए याद रख सकते हो, तो याद रखना काफी आसान होता है और ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में जो है या कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो दो पार्ट होते हैं, देखिए, एक तो प्रूफ आपको पता होना, ये एक अलग पार्ट है, और आपको प्रूफ पता होने के बावजूद भी जो रिलेशंस होते हैं वो याद रखना, ये अलग चीज है। हमने प्रूफ तो देखा है इससे पहले के वीडियोस में, जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि शिफ्टिंग ऑफ पैरामीटर्स, तो हमने उसको प्रूफ भी देखा था। लेकिन अभी बात यह है कि आपको याद भी होना चाहिए, तो मैं सिर्फ लॉजिक बता रहा हूं, याद कैसा रख सकते हैं उसको। तो देखिए, इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि इक्विवेलेंट सर्किट जो है, बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांसफार्मर का, वो तो आपके पास था, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर साइड में वो इक्विवेलेंट सर्किट को शिफ्ट करना है, तो आप किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो, और वो कौन सा लॉजिक है जो हम लोगों को यूज करना है, और फिर फॉर्मुलेशन क्या होगा, वो अभी हमने देखा। तो इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड ये कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में जो है मैं यहीं पे रुक रहा हूं। अगर आपको आज के वीडियो का कंटेंट अगर अच्छे से पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए, और आप बने रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, आप बने रहिए मेरे चैनल इलेक्टेक के साथ। मैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को आपके सामने लेके आऊंगा। देखते रहिए मेरे पूरे वीडियोस जो है ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज के। थैंक यू वेरी मच।